हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी लेशमेनिया डोनोवानी के बारे में। एग्जाम में ये टॉपिक आपका लॉन्ग में पूछा जाता है और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लेशमेनिया डोनोवानी? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। लेशमेनियासिस इज a vector-borne disease that is transmitted by sand flies and they are caused by protozoa named Leishmania। बोला जा रहा है ये जो लेशमेनियासिस जो होता है एक तरह से वेक्टर से उत्पन्न एक तरह का बीमारी होता है जो कि फैलता है, ट्रांसमिटेड होता है सैंड फ्लाइज के द्वारा, जो कि किसके कारण होता है तो प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिस इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, लेशमेनिया रखा जाता है इसका। जेनस लेशमेनिया वाज क्रिएटेड बाय रॉस इन 1903। ये जो लेशमेनिया जो जेनस जो है इसको पहली बार खोजा गया था, क्रिएट किया गया था रॉस के द्वारा 1903 में। ये क्वेश्चन आपका मतलब एमसीक्यू में पूछा जाता है, साइंटिस्ट का नाम तो याद रखिएगा, रॉस। इट कॉजेज अ मलेरिया लाइक ओरिएंटल डिजीज इन मैन कॉल्ड कालाजर, डमडम फीवर और ब्लैक फीवर। इसके कारण जो बीमारी होता है मलेरिया तरह का इसका बीमारी होता है इससे सैंड फ्लाइज के द्वारा, और ज़्यादातर इसको कालाजर कहते हैं या फिर दमदम फीवर कहा जाता है या फिर ब्लैक फीवर कहा जाता है। उसके बाद है सिस्टमैटिक पोजीशन। फाइलम ये प्रोटोजोआ में आता है, इसका क्लास जो है जू मस्टिगोफोरा में आता है, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा में आता है, जनस इसका लेशमेनिया है और स्पेसिस डोनोवानी है। मतलब आपको फाइलम क्लास और ऑर्डर आपको याद करना है। फाइलम तो याद रहेगा प्रोटोजोआ में आता है, क्लास और ऑर्डर आपको याद करना है, जेनस और स्पेसिस लेशमेनिया डोनोवानी। उसके डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। लेशमेनिया डोनोवानी इनफैक्ट मैन इन इंडिया, चाइना, रसिया, मेडिटेरियन कंट्रीज एंड इन पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये जो है लेशमेनिया डोनोवानी मैन को इफेक्ट करता है और ये मिलता कहाँ है तो इंडिया में भी पाया जाता है, चाइना में भी, रसिया में भी, मेडिटेरियन कंट्रीज जैसे कुछ पार्ट अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में भी होते हैं और साउथ अमेरिका में भी ये पाए जाते हैं लेशमेनिया डोनोवानी। उसके बाद हैबिट्स एंड हैबिटेट, ये रहते कहाँ पे हैं बेसिकली, मतलब मैन में। इन मैन लेशमेनिया डोनोवानी लिव्स एज एन इंट्रासेलुलर पारासाइट इन ल्यूकोसाइट और सेल्स ऑफ लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फेटिक ग्लैंड एटीसी। मैन में जो होता है इसका, मनुष्य के अंदर इसका रहने का जगह है, ये रहता है इंटरसेलुलर पारासाइट, एक तरह से परजीवी के रूप में रहता है। ठीक है, कहाँ पे रहता है तो ल्यूकोसाइट में रहता है या फिर लीवर्स के सेल्स में मौजूद रहता है, स्प्लीन में रहता है या फिर बोन मैरो या फिर लिम्फेटिक ग्लैंड, और भी बहुत सारे हैं, बस ये सब में याद रखिएगा, ज़्यादातर ये सब में ही वो रहते हैं। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसका बाद लाइफ साइकिल ऑफ लेशमेनिया। लेशमेनियासिस इज कॉज्ड इन टू डिफरेंट स्टेज। ये जो लेशमेनियासिस जो होता है दो चरण में इसका कंप्लीट होता है, दो स्टेज में इसका पूरा होता है। तो पहला सैंड फ्लाई स्टेज, पहले जो है मक्खी में स्टेज, वो पहला जो कंडीशन होता है वो मक्खी में होता है। इन द वेरी फर्स्ट स्टेज इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई फाइंड ए सुटेबल होस्ट फॉर देमसेल्फ एंड इंजेक्ट द प्रोमेस्टिगोट पारासाइट इनटू द स्किन ड्यूरिंग ब्लड मील। बोला जा रहा है कि पहले क्या होगा, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज में जो मतलब वो सैंड फ्लाई जिसमें जो इन्फेक्टेड है, ठीक है, वो जो संक्रमित होस्ट जो होती है उसको सैंड फ्लाई खोजती है और उस पर वो इंजेक्ट हो जाती है और उसमें मतलब होता है ना इंजेक्ट एज ए ब्लड मील की तरह, मतलब उसमें घुस जाती है स्किन के द्वारा, और वहाँ पे क्या करती है तो प्रोमेस्टिगोट पारासाइट वहाँ पे वो रहती है। फिर प्रोमेस्टिगोट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लेशमेनिया विच आर इलोंगेटेड flagellated and infective parasite that grow in midgut of female sand fly for further infection process। जो प्रोमेस्टिगोट होता है एक तरह का लेशमेनिया होता है जो कि इलोंगेटेड होता है, लंबा तरह का उसका फ्लैजेला टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, और एक तरह से ये इन्फेक्टिव पारासाइट होता है जो ग्रो होता है फीमेल के मिडगट पे। फीमेल सैंड फ्लाइज होती है उनकी मीट गट पे वो ग्रो होती है, उसके बाद वो आगे के प्रोसेस में वो बढ़ती है। उसके बाद सेकेंड है ह्यूमन स्टेज। ये लाइफ साइकिल बहुत ही बड़ा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखाई हूँ ताकि एग्जाम में आपको उतना ही लिखना पड़े जितना मतलब ज़रूरत हो। सेकेंड स्टेज ह्यूमन स्टेज। आफ्टर रीचिंग प्रोमेस्टिगोट इनटू द वाउंड दे आर आइदर इंजेस्टेड और फेगोसाइटेड बाय मैक्रोफेज सेल्स। उसके बाद जब होता है ना एक प्रोमेस्टिगोट जब होता है एक घाव में पहुंच जाता है, ठीक है, पहुंच जाने के बाद क्या होता है तो वहाँ पे इंजेस्टेड हो जाता है और फेगोसाइटिस जो होता है एक मैक्रोफेज सेल के द्वारा वो इंजेस्टेड होता है। Transformation of the cell into the tissue stage of the parasite is done by promastigotes and this parasite is known as amastigotes। बोला जा रहा है सेल का ट्रांसफॉर्मेशन होना एक टिश्यू पारासाइट के टिश्यू स्टेज पर, तो वो अगर कंप्लीट होता है तो प्रोमास्टिगोट्स के कारण होता है, और जिस वजह से उस पारासाइट को उस टाइम एमास्टिगोट्स कहा जाता है।
ए मस्टिकोट्स मल्टीप्लाई सिंपली बाय डिवीजन प्रोसेस, और ए मस्टिकोट जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है एक बहुत ही साधारण प्रोसेस के द्वारा, डिवीजन के द्वारा वो मल्टीप्लाई करता है। Due to this multiplication process, they form large group and now they are ready to infect mononuclear phagocytic cells। उसके बाद बहुत मतलब होता है ना, मल्टीप्लिकेशन के दौरान ये बहुत बड़े ग्रुप में वो फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद वो रेडी हो जाते हैं एक इन्फेक्ट मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सेल को इन्फेक्ट करने के लिए, संक्रमित करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। They show symptoms after all this when a sandfly find a infected host. It ingests this infected cell as soon as they sucks blood from the host, and by this fly get infected within the parasite. उसके बाद यहाँ पे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद जो होता है ना, एक तरह से जब सैंड फ्लाइज होती है वो एक तरह से इन्फेक्टेड होस्ट को खोज लेती है, तो वहाँ वो इंजेस्टेड होके इन्फेक्टेड सेल में जाती है और वहाँ एक तरह से ब्लड को सक करती है, जहाँ पे होस्ट मतलब होस्ट जो जिसपे वो मेज़बान के ऊपर जिसके अंदर वो रहती है उसको उसके ब्लड को सक करती है, और इससे क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है वो पैरासाइट में। डेवलपमेंट ऑफ एमेस्टिगोट टू प्रोमेस्टिगोट्स अकर इनसाइड ए गट ऑफ सैंड फ्लाई। एमेस्टिगोट से प्रोमेस्टिगोट जो बदलती है वो कहाँ होगा, तो सैंड फ्लाइज के गट के अंदर वो प्रोसेस होता है। आफ्टर डेवलपिंग द पैरासाइट माइग्रेट थ्रू द सकिंग ऑर्गन ऑफ द फ्लाई नोन एज प्रोबोसिस। उसका डेवलपमेंट विकास के बाद जो पैरासाइट जो होते हैं वो माइग्रेट कर जाती है, चल जाती है सकिंग ऑर्गन जो कि फ्लाई में, जिसको प्रोबोसिस कहा जाता है। इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन द सैंड फ्लाइज बाइट्स ए ह्यूमन होस्ट एंड पासिस ऑन द डिजीज लेशमेनिया। ये कब होता है, तो ये उस वक्त होता है जब सैंड फ्लाई जो है वो बाइट करती है ह्यूमन होस्ट को और एक तरह से पास करती है डिजीज, जिसको लेशमेनिया कहा जाता है, या फिर लेशमेनियन डिजीज उसको फिर वो क्रिएट कर देती है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस, मतलब क्या क्या लक्षण दिखाई मिलते हैं अगर ये डिजीज होते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्ग फ्रॉम 3 to 6 मंथ एंड सिम्टम्स में अपियर इवन आफ्टर 2 ईयर्स। इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा लंबा होता है, यहाँ तक कि इसका लक्षण देखने में भी 2 साल बाद इसका लक्षण दिखाई देता है, उस तरह का इतना टाइम लगता है। ईयरली सिम्टम्स ऑफ कालाजार इज इंक्लूड, जो सब शुरुआत में जो लक्षण दिखाई देता है वो है स्वेलिंग, सूजन होगा, मतलब फुलाव एक तरह से कोई भी पार्ट में, हाई फीवर, उसका इनलार्जमेंट, बहुत तेज़ बुखार होगा, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का साइज में बढ़ जाता है, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, उसका एनीमिया, वीकनेस, कमजोरी आएगा, स्किन बिकम्स ड्राई, रफ एंड डार्क। स्किन जो होगा, त्वचा जो होगी वो सूखा और रफ हो जाएगा और डार्क हो जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल एक्सिस, इन इंडेमिक एरियाज लो ट्रीज एंड बसेस ईटीसी शुड बी क्लियर्ड आउट। इंडेमिक एरियाज में क्या करेंगे, तो जो ट्रीज जो होते हैं, जो बहुत कम छोटे छोटे कम ट्रीज बसेस जो झाड़ियाँ होती है उसको हटा देना चाहिए, क्लियर कर देना चाहिए। पीरियोडिक फ्यूमिगेशन एंड स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑफ स्लीपिंग क्वार्टर्स शुड बी डन। उसके बाद बोला जा रहा है कि पीरियोडिक फ्यूमिगेशन मतलब टाइम टू टाइम क्या फ्यूमिगेशन करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए जहाँ पे होता है ना स्लीपिंग क्वार्टर्स होता है वहाँ पे। फॉर अवॉइडिंग बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज यूज मॉस्किटो नेट एंड अवॉइड स्लीपिंग ऑन ग्राउंड फ्लोर। उसके बाद बोला जा रहा है कि आप ये भी कंट्रोल अपना सकते हैं कि जो सैंड फ्लाइज का बाइट से बचने के लिए मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए, और साथ ही साथ ग्राउंड फ्लोर्स में स्लीपिंग करने सोने में वो मतलब थोड़ा उसको अवॉइड करना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या उपचार क्या है, द ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट इज विथ पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स एज सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट इंजेक्शन एंड मेग्लूमाइन एंटीमोनाइट। जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो है वो पेंटावेलेंट एंटीमोनियल्स का यूज कर सकते हैं एज ए सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट इंजेक्शन के द्वारा, एंड मेग्लूमाइन एंटीमोनाइट का भी यूज कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए।